हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम अडेप्टेशन ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अडेप्टेशन इन क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनके अंदर किस तरह की अडेप्टेशन होती है। आज हम पढ़ेंगे जो अडेप्टेशन है जो क्रॉस पॉलिनेशन की जो जिन प्लांट्स के अंदर होती है उनके अंदर किस तरह की अडेप्टेशन होती है। तो अडेप्टेशन इन द क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट कि जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट है उनके अंदर किस तरह की अडेप्टेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स के अंदर किस तरह की अडेप्टेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट अडेप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज द यूनिसेक्सुअलिटी। अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअलिटी, अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन ही कर पाएगा, यानी कि सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है उसके पास, इधर मेल और फीमेल, तो वो क्या है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही कर पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही कर पाएगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए उसके पास दोनों पार्ट्स ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक फीचर है। देखो बाइसेक्सुअलिटी वाले क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअलिटी एक प्रॉपर हम फीचर मानेंगे क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि इसके अंदर जो यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन तो कर नहीं सकता, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा, तो इट इज ए फीचर। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लिनी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लिनी भी बोलते हैं, कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो टू मेल और फीमेल फ्लावर है वो टू डिफरेंट होते हैं। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है वो टू डिफरेंट फ्लावर होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, टू टाइप ऑफ फ्लावर हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोटेंड्रस फ्लावर, और एक हो सकता है प्रोगाइनी और प्रोगाइनस फ्लावर। प्रोगाइनस फ्लावर और प्रोटेंड्रस, या प्रोगाइनी भी बोल देते हैं सीधा ही। तो प्रोटेंड्रस के अंदर क्या होता है, इस फ्लावर को क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट होता है ये, सॉरी स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। टू एग्जांपल्स इसके क्या हैं, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट है। प्रो जो टेंड्रस है और जो प्रो गाइनस है उसको हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ये क्या है, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। ठीक है। स्टेमिनेट के अंदर क्या होता है, मेल फ्लावर बोलते हैं उसको, और पिस्टिलेट को क्या बोलते हैं, फीमेल फ्लावर बोलते हैं। इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि दीज फ्लावर, ये ऐसे फ्लावर हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन ही कर सकते हैं। तो दिस इज द फीचर किसके अंदर होता है, ये जो फीचर है वो पपाया के अंदर होता है, मलबेरी के अंदर होता है, कैस्टर के अंदर होता है। तो एग्जांपल्स क्या है यूनिसेक्सुअलिटी के, पपाया, मलबेरी एंड कैस्टर। ठीक है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट फीचर आता है जो अडेप्टेशन में क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट के अंदर, वो आता है डाइकोगेमी। होमोगेमी आपने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन में, यहां पे आता है डाइकोगेमी। दूसरा जो फीचर है डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी के केस में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, कि मेल एंड फीमेल फ्लावर मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल में वो मैच्योर होते हैं। यानी कि मेल फ्लावर मैच्योर हो गया तो फीमेल फ्लावर मैच्योर नहीं है, और फीमेल फ्लावर मैच्योर हो गया तो मेल फ्लावर मैच्योर नहीं है। तो टू डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर वो मैच्योर होते हैं। तो वो सेल्फ पॉलिनेशन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम मेल जो एंथर है वो मैच्योर होता है उस टाइम स्टिग्मा मैच्योर नहीं होती टू रिसीव द पॉलन और जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन के लिए। तो उस टाइम क्या है, वो सेल्फ पॉलिनेट तो कर नहीं सकता, उसका एंथर का जो पॉलन है वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो ही जर्मिनेट करेगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि मेल और फीमेल जो पार्ट है वो मैच्योर एट डिफरेंट टाइम होता है। अब इसके अंदर आता है प्रोटेंड्रस एंड प्रोटगाइनी। प्रोटेंड्रस जिसके अंदर जो स्टेमन है वो पहले ग्रो करता है, और दूसरा क्या है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी और प्रोटोगाइनस
इसके अंदर क्या होता है, मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, फीमेल पार्ट है उस टाइम मैच्योर ही नहीं होता है, और इसके अंदर क्या होता है, फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट। ओके, तो अब यहां पर मेल पार्ट तो एंथर तो मैच्योर हो चुका है, डेसेंस हो चुका है उसका तो, ठीक है, लेकिन फीमेल जो स्टिग्मा है इट इज नॉट रेडी टू रिसीव पोलन, पोलन को रिसीव करने के लिए और जर्मिनेशन ऑफ पोलन के लिए स्टिग्मा रेडी नहीं है। तो यहां पर ये अगर यहां पर सेल्फ पोलिनेशन होता भी है तो स्टिग्मा जो पोलन है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो ग्रो नहीं करेगा और पोलिनेशन नहीं होगी, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकती, इसके अंदर सक्सेस क्रॉस पोलिनेशन ही सक्सेस होगी। अब ये पोलन ग्रेन अगर किसी प्रोटोगाइनस फ्लावर के पास जाएगा तभी वो क्या होगा, जो पोलिनेशन होगी। और इस केस में जब स्टिग्मा जब मेच्योर होता है, यानी कि स्टिग्मा कुछ टाइम बाद में मेच्योर होगा उससे, तब तक क्या है, एंथर है वो क्या हो चुका होगा, वेट फ्रॉम फ्लावर हो चुका होगा, एंथर का क्या होगा, एंथर है वो ड्राई अप हो चुका होगा पूरी तरह से, ठीक है ना। इधर इसी तरह से प्रोटोगाइनस के अंदर होता है, फीमेल पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है, उस टाइम तक कोई पोलन सेल्फ उसी फ्लावर का कोई पोलन मेच्योर ही नहीं होता है, क्योंकि डेसेंस ऑफ एंथर नहीं होता है उस टाइम में, क्योंकि एंथर मेच्योर नहीं हुआ अभी तक। तो किसी दूसरे फ्लावर से पोलन आकर उसके ऊपर जर्मिनेट कर सकता है, उस फ्लावर का पोलन मेच्योर नहीं होता है, तो प्रोटोगाइनस होता है। और जब तक इस फ्लावर के अंदर एंथर मेच्योर होता है तब तक क्या होता है, जो फीमेल पार्ट है वो क्या हो चुका होता है, इसका ड्राई अप हो चुका होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस होता है। उसके बाद में क्या है, इसके जो एग्जांपल्स हैं प्रोटोएंड्रस के, वो क्या एग्जांपल्स हैं, कॉटन है, लेडीज फिंगर है। एग्जांपल्स क्या है इसके, कॉटन है और ओक्रा यानी कि लेडीज फिंगर, ठीक है। और प्रोटोगाइनस के जो एग्जांपल है वो क्या है, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एडेप्टेशन जो होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, वो क्या होती है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली के अंदर क्या होता है, द लेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट है वो डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग लेंथ के होते हैं। जैसे कि ये फ्लावर है, इसके अंदर जो लेंथ है फीमेल पार्ट की ज्यादा है और मेल पार्ट एंथर यहां पे है इसके, तो ये सेल्फ पोलिनेट नहीं हो सकता। या जो दूसरा फ्लावर है, इस तरह से दूर हो जाते हैं और लेंथ भी उनकी अलग अलग होती है, हेट्रोस्टाइली, ठीक है। इस तरह का फ्लावर है तो उसको बोलते हैं पिन फ्लावर, और इस तरह का फ्लावर है तो उसको बोलते हैं थंब फ्लावर। तो पिन फ्लावर और थंब फ्लावर के अंदर क्या होता है, लेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। जैसे कि इवनिंग प्राइम रोल्स के अंदर, एग्जाम्पल क्या है इसका, इवनिंग प्राइम रोल्स, ठीक है ना। तो इवनिंग प्राइम रोल्स के अंदर पिन और थंब दोनों टाइप के फ्लावर हो सकते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी के अंदर क्या होता है, जैसे कि एप्पल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी के अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है फ्लावर के अंदर, पोटेंशियल ऑफ फ्लावर, जिसकी वजह से इट गिव preference to the flower of another plant, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर, pollens of स्टिग्मा की लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि प्रेफरेंस टू द पोलेंस
ऑफ अनदर फ्लावर के जो पॉलिन्स है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट, उसकी एब्सेंस में पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर के जो पॉलिन्स है, अनदर फ्लावर पॉलिन्स की एब्सेंस में क्या होगा, इट विल अलाउ द germination of pollen of same flower। सेम फ्लावर या सेम प्लांट की जर्मिनेशन को तभी देगा अभी जैसे मान लो कि ये स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी। इसके ऊपर दो पॉलेंस आ गए हैं, एक सेम फ्लावर का है और एक किसी दूसरे फ्लावर का है। ये सेम फ्लावर का है, ये किसी अनदर फ्लावर का है, दूसरे प्लांट का, अनदर प्लांट का। तो इसके अंदर क्या होगा, द स्टिग्मा विल प्रेफर द जर्मिनेशन ऑफ दिस पोलन, इस पोलन को प्रेफर करेगी जर्मिनेशन, उसका वो बोलते हैं प्री पोटेंसी कैपेसिटी बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं फ्लावर का और स्टिग्मा का, जिसके अंदर स्टिग्मा प्रेफर द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन फ्रॉम एनी अदर प्लांट, की किसी दूसरे प्लांट के पोलन को ये क्या करेगी, प्रेफरेंस देगी सेम प्लांट से। तो ये पोलन यहां पर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस पोलन, इस पोलन की एब्सेंस में ये भी जर्मिनेट कर सकता है। तो ये जो फीचर है ये क्या करता है, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो जो प्री पोटेंसी है वो भी क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रही है। उसके बाद में है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि कई फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबल होते हैं, कि उनके अंदर खुद का पोलन जर्मिनेट ही नहीं कर सकता, खुद के स्टिग्मा पे उसी फ्लावर का या उसी प्लांट का पोलन है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाता है उसी फ्लावर के ऊपर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है यहां पर, वो भी एक फीचर रहता है जिसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि सेल्फ खुद का जो पोलन है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा खुद के स्टिग्मा के ऊपर। तो देखो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहां पर क्या है कि जो अनदर प्लांट से जो स्टिग्मा आया है उस स्टिग्मा को प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर नहीं आया है तो सेम फ्लावर से पॉलिनेशन होगी। लेकिन यहां पर क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में चाहे दूसरा आए या ना आए, दूसरे फ्लावर से, दूसरे प्लांट से चाहे कोई पोलन आए या ना आए, लेकिन यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, लेकिन इसकी जो चांसेस हैं, इसके जो मतलब जो ये खुद है ये पूरी कोशिश करता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों पॉलेंस में से क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा फेवर करेगा। और यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन को ये फेवर ही नहीं करता, सेल्फ पॉलिनेशन होगी नहीं इनके अंदर, सेल्फ इनकम्पेटिबल फ्लावर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में होता है एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि होते तो ये बाइसेक्सुअल है, एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, की होते तो ये बाइसेक्सुअल है, मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट, इनके अंदर दोनों ही होते हैं, लेकिन कोई भी आइदर वन पार्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सप्रेस्ड हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है किसी भी रीजन से, इट बिकम नॉन फंक्शनल। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है ये, क्योंकि एक पार्ट जो है इसका वो नॉन फंक्शनल हो गया है अब, यानी कि जैसे मेल पार्ट नॉन फंक्शनल हो गया, एक्सप्रेस हो गया, तो वो पोलन नहीं जर्मिनेट, पोलन नहीं ग्रो करेगा, पोलन नहीं देगा, वो स्टेराइल हो चुका है, ठीक है ना। तो और अगर फीमेल पार्ट है वो एक्सप्रेस हो गया, तो फीमेल पार्ट है अगर पोलन प्रोड्यूस भी कर दिया मेल ने, तो वो उसके ऊपर पोलिनेट नहीं, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, तो देयर इज नो पोलिनेशन इन द सेम फ्लावर। तो ये भी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन को ये फीचर भी फेवर करता है। उसके बाद में एक और टर्म आती है हर्कोगेमी। तो हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है, जो नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है, जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो पोटैटो और टोबैको प्लांट में होती है। पोटैटो कॉमन एग्जांपल है इसके, पोटैटो एंड पोटैटो और टोबैको प्लांट के अंदर क्या होती है,
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, पोटैटो एंड टोबैको। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है, फिजिकल बैरियर आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर इन बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा और पोलन एंड स्टिग्मा। पोलन और स्टिग्मा के बीच में क्या आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर आ जाते हैं। जैसे कि कैलोट्रोपिस में होता है, आक प्लांट में कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है कि जो पोलेंस हैं वो क्या होते हैं, एनक्लोज्ड इन ए पॉकेट। पॉकेट के अंदर क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पोलिनियम बोलते हैं, या सीधा पोलिनिया बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कैलोट्रोपस है उसके अंदर क्या है, इस तरह से पोलिनियम बनते हैं। तो ये पोलिनियम यहां पर क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, यहां पे इसका फीमेल पार्ट है। तो ये क्या है, ये पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, पोलिनियम है, पोलन पॉकेट है, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो इनक्लोज्ड है। तो दीज आर द फीचर्स, ये जो फीचर्स हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं। तो ध्यान से इसको समझना है, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइक्लिनी, डाइकोगेमी है, हर्कोगेमी है, प्रीपोटेंसी है, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है और एक्सप्रेशन है। तो प्रीपोटेंसी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, हेटेरोस्टाइली है। तो दीज आर द फीचर्स और अडेप्टिव फीचर्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के अडेप्टिव फीचर्स हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। थैंक यू।